खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी दौरा। राष्ट्रपति का यूपी दौरे में तीसरा दिन आज गोवर्धन की दान घाटी मंदिर में दर्शन करेंगे मुर्मू। मंदिर के बाद गोवर्धन की परिक्रमा भी करेंगी राष्ट्रपति। बड़ी खबर दिल्ली से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तीसरा दिन दौरा आज। गोवर्धन की दान घाटी में मंदिर के दर्शन करेंगी और परिक्रमा भी करेंगी द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर दिल्ली से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी में दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में राष्ट्रपति द्रौपदी का तीसरा दौरा। गोवर्धन की दान घाटी मंदिर में दर्शन करेंगी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मंदिर के बाद गोवर्धन की परिक्रमा भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज यूपी में तीसरा दिन। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक, क्या कुछ खबर है दौरे को लेकर के? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार 3 दिन से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पहला दिन अयोध्या के दौरे का रहा तो दूसरा और तीसरा दिन मथुरा के दौरे पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भी अयोध्या में थी, परसों अयोध्या में थी और कल मथुरा और आज भी मथुरा का लगातार दौरा कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल कई मंदिरों में गई, चाहे वात्सल्य हो, प्रेम मंदिर हो और तमाम जो मथुरा के मंदिर हैं, वृंदावन है, वहां उन्होंने दौरा किया। आज जो सबसे अहम कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 लगे हुए हैं। पहला कार्यक्रम ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह दान घाटी मंदिर जाएंगी, जहां पर वो दर्शन और पूजन करेंगी, वहां के पुजारियों से मुलाकात करेंगी और उसके बाद जो सबसे बड़ा और अहम कार्यक्रम आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लगा है वो गोवर्धन परिक्रमा का, और लगातार कई घंटे गोवर्धन परिक्रमा करेंगे और उसके बाद आज शाम दिल्ली वापसी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नगरी चाहे अयोध्या हो मथुरा दोनों को है और उसका अपना एक अहम हिंदू सनातन के लिए महत्व है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लगातार 3 दिनों तक मंदिरों में जाना, पूजा अर्चना करना, दर्शन करना और सनातन धर्म के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा कर रही हैं कि कैसे श्रद्धा है और वो आस्था दिखाते हुए अपने कार्यक्रमों में आगे बढ़ रही हैं। तो आज ये कहा जा सकता है कि मथुरा अगर कोई जाता है तो मथुरा का चाहे प्रेम मंदिर हो, वात्सल्य हो और बाकी सभी वृंदावन और गोवर्धन के क्षेत्र है जहाँ पर हर श्रद्धालु जाता है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक श्रद्धालु के तौर पर, सनातन श्रद्धालु के रूप में आज वो गोवर्धन की परिक्रमा करेंगी। और मथुरा और वृंदावन में कहा जाता है कि जब तक गोवर्धन की परिक्रमा न करे तब उसकी धार्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होती। शायद यही मनसा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपनी गोवर्धन परिक्रमा पूरी कर दिल्ली वापस लौट जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज यूपी में तीसरा दौरा, गोवर्धन की परिक्रमा भी करेंगी और उनकी पूजा अर्चना भी करेंगी।
दिल्ली से बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी में का दौरा। खबर नोएडा से है। खाद्य विभाग ने चलाया अभियान। नवरात्रि के चलते कई दुकानों पर छापेमारी। सेक्टर 40, 41, 121 और 22 में जांच। 5 खाद्य नमूने लैब भेजे गए। साबूदाना, कुट्टू का आटा जांच में। व्रत में की सामग्री की गुणवत्ता पर भी खास नजर। दुकानदारों को सख्त चेतावनी जारी। लाइसेंसी सप्लायर से खरीद के निर्देश। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई। नवरात्रि को लेकर के ये अभियान जारी। बड़ी खबर नोएडा से। खाद्य रसक का बड़ी खबर नोएडा से। खाद्य रसक का छापा। दुकानदारों को सख्त दी चेतावनी। नियम तोड़ने पर तय की कार्रवाई के निर्देश। नवरात्रि तक अभियान जारी रहेगा। बड़ी खबर नोएडा से। खाद्य विभाग ने चलाया अभियान। नवरात्रि के चलते दुकानों पर छापामारी। साबूदाना, कुट्टू के आटे को लेकर के छापेमारी। सेक्टर 40, 21 में छापेमारी। व्रत की सामग्री की गुणवत्ता पर रहेगी खास नजर। दुकानदारों को सख्त चेतावनी। नवरात्रि के चलते खाद्य विभाग की ये छापेमारी। लाइसेंसी सप्लायर से ही लें सामग्री। दुकानदारों को सख्त आदेश जारी। बड़ी खबर नोएडा से। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। बड़ी खबर नोएडा से। खाद्य विभाग की छापेमारी। सेक्टर 40, 21, 121 में छापेमारी। नवरात्रि में सामग्री को लेकर के साबूदाना, कुट्टू को आटे को लेकर के ये जांच के सैंपल। दुकानदारों को सख्त चेतावनी जारी। लाइसेंसी सप्लायर से ही खरीद के निर्देश। बड़ी खबर नोएडा से। नवरात्रि तक चलेगा यह अभियान। खाद्य विभाग ने चलाया अभियान। नवरात्रि के चलते दुकानों पर छापेमारी। सेक्टर 40 से 41, 121 में और 22 में जांच शुरू। 5 खाद्य नमूने लैब भेजे गए। साबूदाना, कुट्टू के आटे की भी जांच के सैंपल लैब भेजे गए। व्रत की सामग्री की गुणवत्ता पर खास नजर। खाद्य विभाग की। बड़ी खबर नोएडा से।
खबर गाजीपुर से है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या के मामले में उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अपराध दरअसल काफ़ी कम हुई है। यह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास दोनों में सुधार होगा। माफिया अतीक अहमद पर भी आधिकारिक फिल्म धुरंधर को लेकर के पूछे गए सवालों पर मंत्री ने कहा कि फिल्मी दुनिया में क्या दिखाया जा रहा है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अतीक अहमद को आईएसआई का संबंध होने का संभावना जताई। वहीं पे गंगा नदी में नाव पर रोज़ा इफ्तार के आयोजन में सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि मां गंगा का आस्था का विषय है और इसके साथ ही किसी भी तरह के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी डालने की अनुमति नहीं है। राज्य मंत्री यहां पर यूपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। खबर लगा था हमको, मैंने वहां सीपी से गया, सीपी मौके खड़े थे। किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और सीपी को हमने दिया निर्देश कि आज रात तक शाम तक उसकी अरेस्टिंग हो जाए। पूरी फोर्स लगी है, तैयारी करेंगे। घटना का क्या कुछ पता चला सर, क्या हुआ? जो घटना अभी तो बताया पुलिस के लोगों ने कि 2 छात्रों का हम विवाद था। केवल इतना ही था कि थोड़ा कपड़ा को ऐड का पहले काला काय थोड़े हो। इस लड़के की दुर्भाग्य से घटना हुआ है, उसने ये टोक दिया था कि स्कूल कॉलेज में अच्छे से आया करो। इतना ही विवाद पर मान लीजिए। लखनऊ से बड़ी खबर, इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर, आज पूरे देश में मनाई जाएगी ईद। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में ईद को लेकर के प्रशासन हाई अलर्ट। यूपी में मस्जिदों के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ईद की नमाज को लेकर के फोर्स तैनात। लखनऊ से बड़ी खबर, प्रदर्शन की आशंका को देख करके प्रशासन अलर्ट। मुस्लिम धर्मगुरुओं से नमाजियों से अपील, शांति के साथ नमाज अदा करने की अपील। लखनऊ से बड़ी खबर, ईद को लेकर के प्रशासन मुस्तैद, सड़क पर नमाज पढ़ने की न की अपील। मुस्लिम धर्म गुरुओं की नमाजियों से अपील, शांति के साथ नमाज अदा करने की अपील। सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील। लखनऊ से बड़ी खबर, सीसीटीवी। इस वक्त लखनऊ से एक और बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 1228 नर्सिंग अधिकारियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। आज लोक भवन में सीएम योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ से बड़ी खबर, लोक भवन में 492 अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आज लोक भवन में सीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में 492 अभ्यर्थियों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। 736 अभ्यर्थियों को जनप्रतिनिधि देंगे नियुक्ति पत्र। 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज 2 संस्थानों में होंगे तैनात। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 1228 नर्सिंग अधिकारियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। लखनऊ से बड़ी खबर, आज लोक भवन में सीएम योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में
हमीद सेतु पर एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर के गंगा नदी में गिर गई। इसी हादसे में ट्रैक्टर ट्राली पर सवार 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली अचानक संतुलन खो बैठी। वह पुल के रेलिंग तोड़ते हुए सीधे गंगा नदी में जा गिरी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रजागंज चौकी इंचार्ज और सुहेल थाना क्षेत्र में अपनी टीम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत राहत बचाव का कार्य शुरू किया। रजागंज चौकी इंचार्ज राकेश बहादुर ने बताया कि गोताखोरों को बुलाया गया है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी राहगीरों ने सूचना दिया है कि एक ट्रैक्टर ट्राली जो है रेलिंग तोड़ के नीचे कूद गया है। इस सूचना पर मैं और यशो सुहल दोनों लोग आए हैं। मौके पे फोर्स है और बैरिकेडिंग किया गया है। नीचे ट्रैक्टर ट्राली कूद गया। अभी कुछ जानकारी नहीं हो पा रहा है कि एक आदमी थे कि 2 आदमी थे उसमें जो है। सर, ये घटना कब की है और कब मौके पे आप पहुंचे? घटना करीब 8 बजे की है। हम लोग 5 मिनट में पहुंच गए हैं यहाँ पर और अभी जो है प्राइवेट गोताखोर और नाव बुलाया गया है। तलाशी का प्रयास किया जा रहा है। खबर सरगुजा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सरगुजा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने राज्य सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए जाने पर अंबिकापुर में खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने शहर के घड़ी चौक में एकत्रित होकर के पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांट करके इस फैसले का स्वागत किया। इसी दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर के व्रत श्रृंखला से निकाली और कानून में समर्थन में नारेबाजी की। नेताओं का कहना है कि यह कानून विशेष रूप से आदिवासी समाज की अस्मिता, सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। उनका मानना है कि इस अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी और समाज में संतुलन बना रहेगा। कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम जन भावनाओं के लिए अनुरूप है। आज का भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अगुवाई में आज हम लोगों ने एक बहुत बड़े विषय पर खुशी मनाने के लिए पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी। उसका विषय है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कल विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पास किया गया, ध्वनि मत से पास किया गया। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले कई वर्षों से लगातार धर्मांतरण कराने वाली शक्तियों, संस्थाओं के द्वारा हमारे भोले भाले यहाँ के हिंदुओं को लोभ, लालच, डर, भय दिखा करके अपने झूठे वादों में फंसा करके बहुत तेजी के साथ में गांव-गांव में धर्मांतरण कराया जा रहा है। आज से 4 साल पहले नारायणपुर के गोर्रा
गांव में जिस प्रकार से वहां के धर्मांतरण के कारण वहां का जो सांस्कृतिक माहौल खराब हुआ, सद्भावना खराब हुआ। आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में विधानसभा में 2026 विधेयक, धर्म स्वतंत्र विधेयक जो लाया गया, जो प्रस्ताव कल पारित किया गया, उस विषय को लेकर हम लोग खुशी मना रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म को परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की सजा का विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया और जो दोबारा धर्म परिवर्तित करने में सम्मिलित होगा उसको 10 साल से आजीवन कारावास करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। खबर दुर्ग से है, जहां पर जामुल थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर गणेश नगर वार्ड 5 में रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। खुदकुशी को अपनाने के बाद बड़े भाई से किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था। भाई की डांट से क्षुब्ध होकर के चौथी कक्षा की इस छात्रा ने कमरे में जाकर के आत्मघाती कदम उठाया। घटना के समय घर में कोई भी बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था। पिता पेशे से ड्राइवर है और मां ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। शोर सुनकर के जब पड़ोसी और परिजन पहुंचे तो बच्ची को तुरंत भिलई में BM शाह अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। खुशी स्वामी आत्मानंद स्कूल में जामुल छात्रा है। फिलहाल के जामुल पुलिस ने मर्ग और कायम करने के मामले में शुरुआत कर दी है। खबर दुमका से है, जहां पे रानेश्वर थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी के मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफल खुलासा किया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह के अनुसार 20 मार्च 2026 की रात करीब 1:15 पर रगलिया थाना निवासी श्याम सुंदर देहरी के सूचना दी थी कि अज्ञात चोरों ने उनकी गौशाला का दरवाज़ा तोड़ करके 4 बैल चोरी किए लिए। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान माशनजोर OP पुलिस ने बगलनल के पास में एक संदिग्ध पिकअप को रोका और जांच करने के बाद वाहन चोरी में से 4 बैल लदे मिले। सत्यापन के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ये वही बैल हैं जिन्हें रानेश्वर में चोरी किए गए थे। पुलिस ने वाहन में सवार नीरज कुमार शाह, प्रभात शाह और लल्लन कुमार यादव को हिरासत में लेकर के पूछताछ की है, जिसमें तीनों ने चोरी की घटना अपनी में संलिप्त होकर की बात कही है। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं बरामदगी में मवेशी की पहचान के बाद उनके असली मालिक को भी सौंप दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।